पुनर्जन्म लेकर मैं प्रलय आने से एक दिन पहले वापस आ गया। मैंने न तो अनाज जमा किया, न ही कोई आश्रय बनाया, बल्कि शहर के केंद्र में जाकर आराम से कॉफी पीने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि 3 घंटे बाद आसमान से अनगिनत कार्ड बरसने वाले हैं। उस समय ब्लू स्टार, पृथ्वी पर मौजूद सभी भोजन, पानी और तरह तरह की सामग्री अपना मूल प्रभाव खो देंगी। अगर प्रलय में जीवित रहना है तो केवल कार्डों से मिलने वाली सामग्री और तरह तरह की प्रतिभाओं व कौशलों पर ही निर्भर रहना होगा। और कार्डों की बारिश के बाद खूनी बारिश शुरू होगी। जैसे जैसे एक एक करके खून से भरे दिल गिरेंगे, प्रलय आधिकारिक रूप से आ जाएगा। उस समय लगभग आधी रात हो चुकी थी। सड़कों पर लगभग कोई नहीं था। जब समय ने 12 बजे का संकेत दिया तो अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जैसे वह किसी दूसरे ग्रह से आई हो। उसके तुरंत बाद अनगिनत कार्ड भारी बारिश की तरह गिरने लगे। कार्ड अलग अलग रंगों के थे, हरा, नीला, लाल, चांदी और सोना। पास पड़ोस के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और आश्चर्य से इन कार्डों को देखने लगे। लेकिन मैं पागलों की तरह कार्ड उठाने लगा। कोई भी रंग हो, बिना कुछ सोचे समझे सबको अपने ट्रैकिंग बैग में ठूंसा गया। ये सब प्रलय के शुरुआती समय के बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन थे, जो प्रलय में जीवित रहने की संभावना को अधिकतम बढ़ा सकते थे। अचानक मेरी आंखें सिकुड़ गईं। गिरती हुई कार्डों की बारिश के बीच 2 कार्ड इंद्रधनुषी रंगों की रोशनी से चमक रहे थे और धीरे धीरे मेरी ओर गिर रहे थे। मैं तुरंत आगे भागा और उन रंगीन कार्डों को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। रंगीन लेजेंडरी कार्ड। इस बार तो सच में बड़ा फायदा हो गया। 1 घंटे बाद कार्डों की बारिश आखिरकार रुक गई और मैंने 13 बैग कार्डों से भर लिए थे। आसपास की कई सड़कों के लगभग सारे कार्ड मैंने अकेले ही उठा लिए थे। मोटे अनुमान से वे 10,000 से भी ज्यादा थे। अब धीरे धीरे और लोग भी बाहर निकलकर कार्ड उठाने लगे। ध्यान आकर्षित होने से बचने के लिए मैं कार चलाकर पैदल सड़क छोड़कर पहले से बुक किए गए होटल के कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर मैंने 2 रंगीन कार्ड निकाले और मन ही मन प्रार्थना की कि इनमें से कोई मुझे प्रतिभा या कौशल दे। फिर मैंने उनमें से एक कार्ड पलटा। प्रतिभा कार्ड, सुपर रिकवरी बॉडी। ये शरीर के घावों को बेहद कम समय में खुद ब खुद ठीक कर सकती थी। मेरे होंठ तुरंत खुशी से ऊपर उठ गए। अपने पिछले जीवन में मेरे समुदाय पर कभी सुपर रिकवरी प्रतिभा वाले एक व्यक्ति ने हमला किया था। लगभग पूरा समुदाय खत्म हो गया था। आखिरकार सैकड़ों लोगों की भारी कीमत चुकाने के बाद ही उसे मारा जा सका था। मैंने तुरंत उस रंगीन कार्ड को फाड़ दिया। तुरंत ही गर्मी की एक लहर पूरे शरीर में फैल गई और मेरा शरीर ताकत से भर गया। इसके बाद मैंने दूसरा कार्ड पलटा, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर लिखे शब्द पढ़े, मेरे दिल में अचानक बादल छा गए। आइटम कार्ड, सुरक्षित छोटा घर, क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर। इसमें पूर्ण रक्षा कवच है और यह परमाणु बम स्तर के हमले तक को झेल सकता है। हालांकि इस सुरक्षित घर की रक्षा शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन इसका एक बड़ा दोष था, यह चल नहीं सकता था। और फिलहाल मेरा किसी एक जगह बसने का इरादा नहीं था, इसीलिए यह अभी मेरे काम का नहीं था। घर वाले कार्ड को रखकर मैंने 10 स्वर्ण कार्ड निकाले। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। एक हमला करने की क्षमता बढ़ाने के लिए था और दूसरा गति के लिए। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। 4 स्वर्ण प्रतिभाएं सीखने के बाद मैं धीरे धीरे सो गया। सुबह 8 बजे अचानक नीला आसमान काला हो गया। हजारों लाखों खूनी दिल आसमान से गिरने लगे। उन दिलों से अनगिनत खून से लथपथ मानवाकार जीव बाहर निकले और सबसे नजदीक मौजूद लोगों पर झपट पड़े। वे पागलों की तरह उन्हें फाड़ने लगे। एक पल में पूरे शहर में चीख पुकार गूंजने लगी। मैं खिड़की के पास खड़ा यह सब देख रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने प्रलय में 5 साल जीवित रहकर बिताए थे, यह दृश्य तो बस शुरुआत का नाश्ता भी नहीं था। मैं कार्ड व्यवस्थित करने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से टूटकर खुल गया। एक युवा महिला अंदर गिर पड़ी। उसके पीछे 3 रक्त लाशें ब्लड जम्बी थी। महिला चिल्लाते हुए हाथ बढ़ाकर बोली, मुझे बचाओ। ये देखकर मैं तुरंत आगे बढ़ा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सिर्फ 3 मुक्कों में मैंने उन तीनों रक्त लाशों को खत्म कर दिया। युवती पूरी तरह स्तब्ध रह गई और जमीन पर पड़ी तीनों लाशों को घूरती रह गई। मैंने सामने खड़ी महिला को देखा और अचानक चौंक गया। लियू रुयन। लियू रुयन भी चौंक गई। तुम मुझे जानते हो? मैं मुस्कुराया। बड़ी स्टार हो, मैं कैसे नहीं जानूंगा। लियू रुयन का चेहरा हल्का लाल हो गया और वह थोड़ी झेंप गई। कौन सी बड़ी स्टार? मैं तो 3rd रेट स्टार भी नहीं हूँ। अपने पिछले जीवन में प्रलय शुरू होने के आधे महीने बाद मेरी मुलाकात लियू रुयन से हुई थी। उसी महिला की मदद से मैं मुश्किल से जीवित रह पाया था। बाद में हमारा समुदाय राक्षसों की लहर से टूट गया और उसके बाद मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाया। सख्त मायनों में कहा जाए तो लियू रुयन ने मेरी जान बचाई थी और वह प्रलय के इस वातावरण में गिने चुने अच्छे लोगों में से एक थी। मैंने उसे देखते हुए कहा, वैसे मुझे अभी एक साथी की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगी? लियू रुयन ने लगभग बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। बाहर का माहौल बहुत खतरनाक था और सामने खड़ा यह आदमी बहुत ताकतवर लग रहा था। उसके साथ रहना जाहिर तौर पर ज्यादा सुरक्षित था, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी। दोपहर के करीब 12 बजे शांत सड़क पर अचानक मानवों की एक टीम दिखाई दी। हर व्यक्ति के हाथ में हथियार था। आसपास के रक्त लाशों ने जैसे ही इंसानों को देखा, वे दहाड़ते हुए उन पर टूट पड़े। लेकिन इस टीम की लड़ाकू ताकत कमाल की थी। दर्जनों रक्त लाशें पास आने से पहले ही टुकड़ों में काट दी गई। वाह, कितने ताकतवर हैं। खिड़की के पास खड़ी लियू रुयन तमाशा देखते हुए चिल्लाई, हम यहाँ हैं, हमें बचाओ। मैंने भौहें सिकोड़ ली। अब कुछ करने की कोशिश करना बेकार था, क्योंकि टीम के सभी लोगों की नजरें हमारी तरफ उठ चुकी थी। होटल के लॉबी में जो वेन लियू रुयन को देखकर बेहद उत्साहित नजरों से उसे घूर रहा था। लियू रुयन, मैं आपका फैन हूँ। सोचा नहीं था कि आप नए शहर में काम से आई हैं। लियू रुयन ने विनम्रता से पूछा। नमस्ते, आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? जो वेन मुस्कुराया। बिल्कुल रक्त लाशों का शिकार करने। मिस लियू, क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगी? हम बहुत ताकतवर हैं। लियू रुयन थोड़ी उलझन में थी। अभी तो हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर छिपना चाहिए। फिर आप लोग खुद जाकर उन राक्षसों से क्यों लड़ रहे हैं? जो वेन हंस पड़ा। उन रक्त लाशों के शरीर में भी कार्ड होते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही और कोई नीला कौशल कार्ड मिल गया तो जीवित रहने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। मैंने तुरंत मना कर दिया। जरूरत नहीं, हम खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। चलो हम वापस चलते हैं। जो वेन ने भौं उठाई। भाई जरा रुकिए, पता नहीं कल रात आपको कितने कार्ड मिले? क्या आपके पास कोई नीला या चांदी वाला कार्ड है? मैं मुड़ा और कहा, कार्ड तो कुछ है। ये कहते हुए मैंने दर्जन भर चांदी के कार्ड निकाल ली। उन्हें देखते ही सबकी आंखों में लालच चमक उठा। जो वेन, मैंने हल्का सा थूक निकला और अपने पीछे खड़े लोगों को आंखों से इशारा किया। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। तुम अकेले इतने सारे कार्ड लेकर क्या करोगे? बेहतर होगा हमें दे दो, हम तुम्हारी जगह इन्हें संभाल कर रखेंगे। तभी लियू रुयन को समझ आया कि क्या हो रहा है। मिस लियू, हमें भरोसा करो कि हम इन्हें सुरक्षित रखेंगे। आप लोग चुपचाप कार्ड दे दीजिए, हमें छीनने पर मजबूर मत कीजिए। मेरे होंठ हल्के से टेढ़े हो गए। क्यों ना तुम अंदाजा लगाओ कि ये सारे सिल्वर कार्ड मैं अपने पास क्यों रखे हुए हूँ और खुद इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। जो वेन थोड़ा चौंक गया। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, मतलब ये है कि तुम सब मरने वाले हो। जो वेन जोर से हंसा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम इतने सारे लोग हैं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल वह पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनके सामने खड़े इस युवा ने सिर्फ एक मुक्के में जो वेन को मार दिया। जो वेन के पास तो सिल्वर टैलेंट था, फिर वह इतनी आसानी से कैसे मर गया? उसे तो पलटवार करने का मौका भी नहीं मिला।
निकला। उन्हें यह नहीं पता था कि मैं 5 साल तक प्रलय में जीवित रहा था। मेरी लड़ाई की तकनीक मास्टर स्तर की थी। मेरे शरीर में कई टॉप लेवल प्रतिभाएं होने की बात तो छोड़ ही दो, उनके बिना भी इन लोगों को गिराना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने एक गोल्ड कार्ड निकाला और उसे फाड़ दिया। अब तुम्हारी बारी है। वैसे भी देख लेते हैं कि यह तलवार कितनी तेज है। अगले ही पल एक भयानक काली तलवार मेरे हाथ में प्रकट हो गई। गोल्ड कार्ड, हथियार, काली तलवार, झांझिन। लोगों में घबराहट फैल गई और वे जल्दी जल्दी बोलने लगे, रुको, हम अभी चले जाते हैं। मैंने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। काली तलवार घुमाते हुए मैं सीधे भीड़ के अंदर कूद पड़ा। 2 मिनट बाद पूरी टीम के सारे लोग मर चुके थे। जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर लियू रुयान खुद को रोक नहीं सकी और जोर जोर से उल्टियां करने लगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह आदमी जो बाहर से इतना शांत और सभ्य दिखता है, हमला करते समय इतना निर्दयी और निर्णायक होगा। उसके उल्टी करने के बाद मैंने कहा, उनके शरीर पर जो कार्ड है उन्हें ढूंढकर मेरे पास ले आना। यह कहकर मैं बिना पीछे देखे सीढ़ियों की तरफ चला गया। हॉल में लियू रुयान अकेली रह गई, रोते रोते और उल्टी करते हुए। लगभग 10 मिनट बाद वह दर्जनों कार्ड लेकर मेरे सामने आई। माफ करना, आगे से मैं कभी ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैंने हाथ हिलाया। मैंने उसे दोष नहीं दिया। आखिर प्रलय अभी अभी शुरू हुआ था और बहुत कम लोग इतने जल्दी इसके माहौल के अनुकूल हो पाते हैं। फिर मैंने विषय बदलते हुए कहा, तुम्हें हर समय खुद को याद दिलाना होगा कि तुम अब प्रलय में हो। यहाँ कोई कानून नहीं है। इंसान के अंदर की बुराई पूरी तरह बाहर आ जाएगी। तुम जैसी खूबसूरत लड़की अगर उन लोगों के हाथ लग गई तो बलात्कार तो सबसे हल्का परिणाम होगा। लियू रुयान का दिमाग साफ तौर पर थोड़ा सुन्न हो गया। लेकिन प्रलय में भी अच्छे लोग होंगे ना? मैं हल्का मुस्कुराया। मैं मानता हूँ होंगे, लेकिन बहुत कम। अगले कुछ घंटों में अलग अलग आकार के कई मानव समूह वहाँ से गुजरे और पहले की घटना से सबक लेकर लियू रुयान समझदारी से चुप रहना सीख चुकी थी। संध्या समय हवा दूर से खून से भीगी हुई दहाड़े लेकर आई। मैंने धीरे से कहा, अंधेरा होने वाला है, अब थोड़ा एक्टिव होने का समय है। फिर मैंने 5 सिल्वर कार्ड लियू रुयान की तरफ फेंक दिए। उसने एक एक करके कार्ड पलटे और पाया कि ये 5 कार्ड ऑनरा स्किल थे। लियू रुयान थोड़ा असहाय सी हंसी, तो तुम मुझे सपोर्ट कैरेक्टर बनाना चाहते हो? मैं हंस पड़ा। तुम समझती नहीं हो, सपोर्ट कैरेक्टर सबसे ज्यादा काम का होता है। न सिर्फ यह साथियों को बड़ा बूस्ट देता है, बल्कि खुद की सुरक्षा की भी कुछ क्षमता होती है। और अगर तुम्हें कोई दूसरी टीम पकड़ भी ले तो वे तुम्हें मारने की बजाय अपने साथ रखना चाहेंगे। लियू रुयान ने सिर हिलाया और एक एक करके सभी कार्ड सीख ली। इसके बाद हम दोनों ने दर्जनों ट्रैकिंग बैग होटल के बाहर पहुंचा दिए। मैंने आरवी मोटर होम वाला गोल्ड कार्ड फाड़कर आगे फेंक दिया। तुरंत एक मध्यम आकार की मोटर होम गाड़ी हमारे सामने प्रकट हो गई। मोटर होम के अंदर लियू रुयान ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी राय में हमारे पास इतने सारे कार्ड हैं कि 1-2 साल तक इस्तेमाल करने के लिए काफी है। हमें और जोखिम लेने की क्या जरूरत है? किसी जगह छिपकर रहना ही बेहतर होगा। मैंने सिर हिलाया। अगर लंबे समय तक प्रलय में जीवित रहना है तो सक्रिय रूप से संसाधन इकट्ठा करने होंगे और खुद को लगातार मजबूत बनाना होगा। अगर सिर्फ छिपे रहे तो आखिर में संसाधन खत्म हो जाएंगे और फिर सिर्फ मौत बचेगी। लियू रुयान ने फिर पूछा, लेकिन हम रात में ही क्यों निकल रहे हैं? मैं हल्का मुस्कुराया, क्योंकि रात में ब्लड लाइन ज्यादा उग्र होते हैं और उनसे गिरने वाले कार्ड की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। और रात में एक नया राक्षस भी दिखाई देता है, नाइट डेमन। यह बहुत तेज, बहुत ताकतवर और बेहद मजबूत रक्षा वाला होता है। बस एक कमजोरी है, ये देख नहीं सकता। बाकी सभी गुण लगभग अधिकतम स्तर पर हैं। नाइट डेमन का वर्णन सुनकर लियू रुयान थोड़ा डर गई। अगर वह इतना भयानक है तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। जितना ज्यादा जोखिम उतना ज्यादा इनाम। अगर नाइट डेमन को मार दिया तो कम से कम सिल्वर कार्ड जरूर गिरता है और अगर किस्मत अच्छी हुई तो गोल्ड कार्ड या यहाँ तक कि रेनबो कार्ड भी मिल सकता है। 10 मिनट बाद मैंने मोटर होम एक कॉलोनी के गेट पर रोक दी। हमारे सामने खुले मैदान में दर्जनों ब्लड लाइन पागलों की तरह लाशों को खा रहे थे। उनके बीच एक बहुत बड़ा शरीर खास तौर पर दिखाई दे रहा था। लियू रुयान ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। मैं एक हाथ में काली तलवार झांझिन लेकर आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं पास पहुंचा, ब्लड लाइन दहाड़ते हुए मेरी तरफ झपट पड़े। मैंने शांत भाव से एक वार किया। कुछ ब्लड लाइन सीधे 2 टुकड़ों में कट गए। दूसरा वार, फिर कुछ और मारे गए। 20 से ज्यादा ब्लड लाइन मेरे पास तक पहुंच भी नहीं पाए और सब मारे गए। तभी नाइट डेमन धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। वह 7-8 मीटर ऊंचा कूदकर मेरी ओर ऐसे दौड़ा जैसे कोई छोटा पहाड़ गिर रहा हो। मैंने उसके नीचे खड़े होकर काली तलवार ऊपर की ओर पूरी ताकत से घोंप दी। बिना किसी शक के उसका शरीर आर पार हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वह अभी मरा नहीं था। वह जमीन पर तड़प रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे मौका नहीं दिया और उसके सिर पर एक और वार किया। इस तरह वह पूरी तरह खत्म हो गया। इस लड़ाई की लूट में मिली 15 कार्ड, हरे, नीले और लाल, और 3 सिल्वर कार्ड जो नाइट डेमन से मिले थे। इस समय लियू रुयान भी दौड़कर लाशों के पास आई और कार्ड ढूंढने लगी। कार्ड इकट्ठा करने के बाद मैं फिर मोटर होम चलाकर आगे बढ़ा। करीब 10 मिनट बाद मैंने अचानक जोर से ब्रेक लगाया। लियू रुयान जल्दी से खिड़की के पास आई। खिड़की से बाहर जो दृश्य उसने देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। सामने 5-6 मीटर ऊंचा एक विशाल खून से भरा दिल लगातार धड़क रहा था और उसके चारों तरफ सैकड़ों ब्लड ज़ॉम्बी बिना उद्देश्य के घूम रहे थे। लियू रुयान ने मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में डर और हैरानी भर गई। वह क्या है? मैं हल्का मुस्कुराया। एक खूनी दिल जो जल्द ही म्यूटेट होने वाला है और यही हमारा खजाने का पासवर्ड है। लियू रुयान थोड़ा चौंक गई। तुम उस चीज से कैसे निपटने वाले हो? मैंने शांत स्वर में कहा। जल्दी मत करो, अभी समय नहीं आया। यह कहकर मैं आंखें सिकोड़कर दूर से उस विशाल खून भरे दिल को देखने लगा। असल में मेरी योजना थी कि मैं पूर्व दिशा में समुद्र के पास वाले शहर जाऊं जहां एक पुराने परिचित को ढूंढना था। साथ साथ नाइट डेमन का शिकार करना और छोटे मोटे ब्लड हार्ट साफ करना भी था। लेकिन योजनाएं हमेशा बदल जाती हैं। इस चौराहे पर मुझे एक ऐसा विशाल ब्लड हार्ट मिला जो जल्द ही रूपांतरण करने वाला था। ऐसे मौके को छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन था क्योंकि रूपांतरण के बाद उससे मिलने वाले कार्ड की संभावना साधारण ब्लड हार्ट या नाइट डेमन से 10 गुना ज्यादा होती है। लेकिन अब एक समस्या थी। पता नहीं कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा उसके रूपांतरण के लिए। धीरे धीरे कुछ घंटे बीत गए। तभी वे ब्लड ज़ॉम्बी जो अब तक सुस्त घूम रहे थे अचानक जैसे पागल हो गए और चौराहे के एक तरफ की ओर दौड़ते हुए दहाड़ने लगे। गरजते हुए वे आगे दौड़ पड़े। अगले ही पल लगातार तेज गोलियों की आवाज गूंजने लगी। सड़क के आखिर में एक मानव टीम दिखाई दी। उनके हाथों में बंदूकें थी। मैंने दूरबीन निकालकर देखा। पिछले जीवन में जिस समुदाय में मैं रहता था उसी टीम के साथ कार्डों को लेकर भयंकर संघर्ष हुआ था। एक तरह से वे हमारे दुश्मन थे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनसे यहाँ मुलाकात होगी। लगता है कि मेरे पुनर्जन्म ने तितली प्रभाव पैदा कर दिया है। लियू रुयान ने धीरे से कहा, क्या वह खून वाला दिल उनसे छिन जाएगा? मैंने दूरबीन नीचे रख दी और सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। अभी इंसानों की ताकत इतनी नहीं है कि वे उच्च स्तर के ब्लड हार्ट को नुकसान पहुंचा सके, खासकर यह वाला जो लगभग ब्लैक हार्ट में बदलने वाला है। अगर उन्होंने जल्दबाजी में हमला किया तो उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन वांग फेंग को आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। उसने गोली चलाकर एक मोलोटोव कॉकटेल फोड़ दिया। धमाका! बोतल फट गई और एक विशाल आग का गोला बन गया जिसने तुरंत उस विशाल ब्लड हार्ट को घेर लिया। हमले के बाद वह विशाल ब्लड हार्ट अचानक तीखी चीख निकालने लगा। आवाज बंद होने के बाद एक टीम सदस्य आगे बढ़कर देखने गया, लेकिन उसने पाया कि वह ब्लड हार्ट पूरी तरह सुरक्षित था। वांग फेंग तुरंत गाली देने लगा, ये चीज इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? तभी एक टीम सदस्य का चेहरा अचानक बदल गया। वह चिल्लाया, बहुत सारे ब्लड ज़ॉम्बी, हम गिर चुके हैं।
है। उसकी बात खत्म होते ही जो चौराहा पहले शांत था वहाँ से हजारों ब्लड ज़ॉम्बी निकल आए। वे पागलों की तरह उन लोगों की ओर झपट पड़े। वांग फेंग चिल्लाया, मेरे पीछे आओ, घेरा तोड़ो। ये कहकर उसने एक सिल्वर कार्ड फाड़ दिया। फिर उस कार्ड से निकले 50 चाकुओं को लहराते हुए वह ज़ॉम्बियों के झुंड पर टूट पड़ा। और ये सब देखते हुए मुझे हंसी भी आ रही थी और अफसोस भी। चौराहे से 4 रास्ते निकलते थे, तुम लोग कहीं भी भाग सकते थे, लेकिन आखिर मेरी तरफ ही क्यों भागे? लियू रुयान चिंतित होकर बोली, लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। मैं बिल्कुल शांत था और बस इतना कहा, सारे कार्ड छुपा दो, मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी करो। कुछ ही देर में वांग फेंग और उसके लोग मोटर होम के अंदर घुस आए। मैंने तुरंत रिवर्स गियर लगाया और गाड़ी को विपरीत दिशा में दौड़ा दिया। ज़ॉम्बियों के झुंड से पीछा छुड़ाने के बाद मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। वांग फेंग ने तिरछी मुस्कान के साथ मुझे देखा। लड़के, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। जब मदद ही कर दी है तो पूरी कर दो। ये मोटर होम भी हमें दे दो। लियू रुयान गुस्से से बोली, तुम लोग एहसान का बदला ऐसे दे रहे हो। वांग फेंग हंस पड़ा। अब दुनिया का अंत हो चुका है, यहाँ एहसान और दुश्मनी जैसी बातें कौन देखता है? इतना बचपना मत करो। तभी एक टीम सदस्य बोला, बॉस ये लड़की बहुत बढ़िया है, इसे यहीं रख लेते हैं। वांग फेंग जोर से हंसा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने हमारी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नीचे उतर जाओ। मैं मुस्कुराया और बोला, तुम तो बड़े दयालु इंसान निकले। ये कहते ही मैं अचानक झपटा और सैन्य चाकू से 2 टीम सदस्यों का गला काट दिया। वांग फेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। वह कुछ करने ही वाला था कि मैंने एक गोली चलाकर उसका सिर उड़ा दिया। बाकी बचे कुछ सदस्य तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। वे माफी मांगने ही वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें मौका नहीं दिया। सीधे ट्रिगर दबाया और उन्हें भी खत्म कर दिया। 10 सेकंड से भी कम समय में पूरी टीम की प्रतिरोध करने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। इसके बाद मैं गाड़ी फिर से चौराहे की तरफ ले गया और जो दृश्य सामने आया वह था हजारों ब्लड लायन का घना झुंड।